एक यतीम बच्ची को 3 दरिंदों ने मिलकर हवस और दरिंदगी का निशाना बनाया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर रोजाना की बुनियाद पर क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब किसी शख्स को बेगुनाह कत्ल नहीं किया जाता। जब कोई बच्ची स्कूल के अंदर मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसका जिनसी इस्तेसाल किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर आप यकीन करें कि ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसके बारे में सुनते हुए देखते हुए दिल करता है कि इंसान अपने घर की जो खवातीन है उनको घर से बाहर भी ना निकलने दे, अपनी बच्चियों को तालीम देने के लिए ना भेजे। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या मियाँ चन्नू के अंदर पेश आया जिसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आप लोगों के सामने रखने नाज़रीन, आप देख रहे हैं 42 HDTV। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों मियाँ बीवी का केस, उससे पहले लाहौर के अंदर स्कूल के अंदर एक टीचर की वीडियोज़, हर दूसरे तीसरे दिन कभी गुजरांवाला के अंदर कभी लाहौर के अंदर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या मियाँ चन्नू के अंदर पेश आया जहाँ पर एक यतीम बच्ची के साथ 3 लोगों ने नशावर चीज़ देकर उसके साथ दरिंदगी की है। इसकी जो तफसीलात सामने आई है, जब उस फैमिली से बात की गई तो उसकी फैमिली में से उसकी वालदा का ये कहना है कि मेरे शोहर को फौत हुए 3 साल गुजर गए हैं, घर किराए का है, मैं और मेरी बेटी लोगों के घरों में काम करती हैं। जिस तरह से लोगों के घरों के अंदर औरतें काम करने के लिए आती हैं, इस तरह मेहनत मजदूरी करती हैं लोगों के घरों के अंदर, तो लोग पैसे देते हैं जिससे हमारे 2 वक्त की रोटी बनती है। अब इसी तरह से एक बच्ची जिसको एक शख्स आकर, जो कि वो बच्ची कहती है कि मेरा वो चाचू है, वो उसको चाचू बोलती है, वो शख्स इसको आकर कहता है कि हमारे घर में मिस्त्री लगा है, आपने काम करना है। और वो शख्स उसे अपनी एक हवेली के अंदर ले जाता है। उस हवेली में ले जाकर उस बच्ची के साथ एक शख्स दरिंदगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उस बच्ची के मुंह के ऊपर नाखूनों के निशान हैं। वो बच्ची कहती है कि इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मैंने इनको बार बार मना किया, ये मना नहीं होते। फिर उसके बाद बच्ची की हालत नासाज हो जाती है, ज़बरदस्ती से उसके मुंह में पानी डालते रहे, उसको नशावर मेडिसिन पिलाते रहे। अब जैसे ही वो नशावर मेडिसिन उस बच्ची की हलक से नीचे जाती है, वो बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर उसकी वालदा को आकर कह रहे हैं कि आपकी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया है। वालदा गई, उसने जाकर अपनी बच्ची को देखा जो कि चंद पैसों की खातर, चंद टकों की खातर उस घर में मेहनत मजदूरी करने के लिए गई थी। वालदा ने देखा कि उसकी बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वालदा ने कहा कि मैं ऐसा अपनी बच्ची को नहीं लेकर जाऊंगी, ये बच्ची इधर ही रहेगी, आप लोगों से मैंने इंसाफ लेना है। अब वो वालदा चीखो पुकार करती हुई अपने घर के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद ये लोग उसकी बच्ची को उठाते हैं, बेहोशी की हालत में उसके घर के अंदर फेंक देते हैं। वालदा का मज़ीद ये भी कहना था कि जब ये लोग वापस जा रहे थे, मैंने देखा है कि ये मेरी बच्ची को फेंक कर वापस जा रहे हैं। उसके बाद वालदा जाती है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर एक FIR दर्ज करवाती है। FIR हाथ में लिए बैठी है, लोगों से इंसाफ मांग रही है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि एक औरत अपनी रजामंदगी से किसी मर्द का बिस्तर गर्म करती है, पैसे हथियाने के लिए FIR करवाती है, और 1 मिनट से पहले वो 376 की FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन जहाँ पर गरीब की बहन बेटी के साथ जुल्म होता है, वहाँ पर उसको इंसाफ देते हुए, उसकी FIR दर्ज करते हुए इनको पैसा चाहिए होता है। अब तफ्तीशी अफसर को जब तक पैसे नहीं देंगे वो FIR नहीं करेगा। अब वो गरीब माँ इंसाफ मांग रही है, यतीम बच्चे हैं। अब वालदा का ये कहना है कि जिस तरह मेरी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है उस तरह से मुझे इंसाफ दिया जाए। अब ये लोग बाअसर हैं, उस वालदा को डरा धमका रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब ज़्यादती, राज़नी, डकैती, कत्ल, इस तरह की वारदातें नहीं होती। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, हर दूसरे तीसरे चैनल के ऊपर, हर दूसरी तीसरी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को इस तरह की खबरें मिलेंगी कि पाकिस्तान के फ़लाँ शहर के अंदर उस बच्ची के साथ रेप हो गया, उसका कत्ल हो गया, फ़लाँ शख्स के साथ इस तरह के मामलात हो गए। पाकिस्तान के अंदर जब तक सऊदी अरब के जैसा कानून नहीं होगा, अगर कोई शख्स किसी के साथ दरिंदगी करता है तो उसके बदले उसको जो सज़ा दी जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो कत्ल के बदले उस शख्स को भी कत्ल किया जाता है। फिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर गरीब गुरबा आवाम के ऊपर तब तक जुल्म होता रहेगा जब तक इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा कि उस जालिम शख्स को तमाम तर लोगों के सामने निशानी इबरत बनाया जाए। जिस शख्स ने जुल्म किया है उसे तमाम तर लोगों के सामने सज़ा देनी चाहिए ताकि उसको देखते हुए लोगों को रहनुमाई मिले, लोगों को सबक हासिल हो कि हमने ये काम नहीं करना। इस शख्स ने, इस नासूर शख्स ने ये जुल्म किया था, उसके बदले इसको ये सज़ा मिली है
अगर हम भी करेंगे तो हमें भी ये सज़ा मिलेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर क्राइम की शरह 0% हो जाएगी। आप किसी थाने के अंदर चले जाएं, पैसों के बगैर आपकी सुनवाई नहीं है, आपकी किसी ने बात नहीं सुननी, FIR नहीं होनी। मेरी तमाम तरफदारान से गुजारिश है कि मियाँ चन्नू के अंदर इस यतीम बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाले मुलजमान की तफ्तीश की जाए। अगर ये वाक़या सच्चा है तो जिस तरह हाफिज़ाबाद के अंदर बीवी के साथ उसके शोहर के सामने दरिंदगी करने वाले जालिम को निशाने इबरत बनाया गया है, उसी तरह से इन लोगों को भी निशाने इबरत बनाना चाहिए। और लोग कहते हैं कि आप इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मामला हाईलाइट हो जाता है उसके ऊपर पुलिस भी एक्शन लेती है। हाफिज़ाबाद वाला जो वाक़या हुआ था, शोहर के सामने बीवी को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले उन जालिमों को तब सज़ा दी गई है, पुलिस मुकाबला करके मारा गया जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो गया था। अगर ये हाईलाइट ना होता तो मेरे ख्याल में उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना था। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी है इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और इस गरीब फैमिली को, इस यतीम बच्ची को इंसाफ लेकर दें। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HTV अलाने के बाद।